वादी हुसैन की जो गिराई गई दीवार थी वो दोबारा उसकी तामीर शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम जो मुख्तलिफ जो इत्तलात चल रही थी शहर में उनका जो है वो इस वक्त दम टूट चुका है। ये हकायक हैं मेरे आज के व्लॉग में। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी एक अहम इशू के हवाले से आज आपसे मुखातिब है। वादी हुसैन के हवाले से जैसा कि मैंने पहले भी एक अपने व्लॉग बनाया था और आपकी तवज्जो ममदूल करवाई थी। ना सिर्फ इस मेरे ब्लॉग को जो है वो काफ़ी पज़राई मिली और इस पर जो है एक्शन भी लिया गया, मुक़्तदिर हल्के भी हरकत में आए और जिस तरीके से एक नाम इस्तेमाल किया जा रहा था उस हवाले से भी जो है उसकी नफ़ी हुई। और अगर ऐसा होता तो लाजमी बात है मुक़्तदिर हल्के जो है वो ना आते हरकत में और दूसरी जानिब जो है फौरी तौर पर जो है इस पर एक्शन किया गया और मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई अहम शख्सियात के साथ, जिसके बाद जो है अब करंट इतलात है। मैं आपको वीडियो जो है आज मेरे इस ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि वादी हुसैन के जो वो दीवार जो गिराकर वहाँ पर जो है वो अंदर के अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था वो अंदर आने की कोशिश की जा रही थी, वो जो है उसका जो है दोबारा दीवार तामीर कर दी गई है। इस हवाले से बहुत से नाम हैं जिनकी जो है बहुत सारी जो है वो कुछ जो है वो पर्दा रह कर उन्होंने काम किया, कुछ सामने आकर लोगों ने काम किया। लेकिन सबसे जो मैं अहम बात है वो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि वादी हुसैन का जो मामला है इसे जो है हल्का मत लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो दीवार तो तामीर हो गई है लेकिन जो वादी हुसैन का मामला है ये कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये अब तक जो हमारी इतलात मौसूल हो रही है, कुछ कई लोगों ने मुझे इस हवाले से आगाह भी किया है कि कुछ कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ, तो किसमें कुछ अपने लोग भी इन्वॉल्व होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और ये वो अफराद हैं कि जो आम तौर पे एक हमारे मकतब फ़िक्र की वजह से या एक मकतब फ़िक्र की वजह से एक मखसूस मकतब फ़िक्र की वजह से जो है वो काफ़ी नुमाया भी हैं, लोगों की जो है वो निगाहों में भी आते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। वो जो असल में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमूद नुमाइश के लिए वो काम कर रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आला शख्सियात से ताल्लुकात का जो है बनाकर जो है अपने फ़वाइद हासिल करें। इसमें ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि वादी हुसैन की तर्ज का जो है कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो कब्रिस्तान भी बनाना चाह रहे हैं, इसी तरह के जो कब्रिस्तान। तो ये भी कहना कबल वक्त भी नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूँ यकीन के साथ कहता हूँ कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है कि जो चाह रहे हैं कि इसकी जो तवज्जो वादी हुसैन की जो है ये मामला ऐसे हों, आए दिन वाक़यात ऐसे हों और जो अपने उनका जो कब्रिस्तान है उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह भी ले ली है, वहाँ जो है आवाम का उस तरफ जो है वो रुजू हो। क्योंकि अभी तक इतलात के मुताबिक उन्होंने काम तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारे हुकूमत सिंध से और खासतौर पर गवर्नर साहब के करीब होने की वजह से बड़े बड़े काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके से उन्हें पजराई नहीं मिल रही, खासतौर पर अपने मकतब फ़िक्र में। तो बहरहाल ये बहुत लंबी एक डिटेल है जिस पर मैं मजीद जो है ब्लॉग बनाऊंगा और अगर मैं ज़्यादा इस पर मैं डिटेल में जाऊंगा तो कई जो है लोग जो है इस पर जो है वो एतराज़ भी करेंगे कि शायद मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन आस्ता आस्ता जो ये बातें ये मेरी बातें नहीं है बल्कि मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ और मैंने मुख्तलिफ लोगों से फर्दन फर्द मिला हूँ। उनके नाम शो इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि जो एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें इंतहाई अहम शख्सियात कराची की मौजूद थी। उस मीटिंग के अंदर 7 के 8 अफराद थे। एक बंदे का तो मैं नाम आपको बता भी देता हूँ, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब उसमें मौजूद थे और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब की अपनी एक शख्सियत है और भी कुछ नाम थे। तो वो मीटिंग की जो बातें हैं वो कैसे लीक हुई, कैसे बाहर निकली, को किसने पहुंचाई और उसके बाद जो है उस हवाले से जो उनके खिलाफ जो है वो बात आई। इसके साथ साथ कोई जाफर जाद में जो है कुछ अहम ऐसे नाम हैं जो मैं अभी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ भी गए होंगे कि जो हर मामले में जो है वो एक लबादा और क्या जो है मजहब को जो है वो कूद जाते हैं। उनके और उनके ब्यूरोक्रेसी में बड़े ताल्लुकात हैं, उनके अड्डे में बड़े ताल्लुकात हैं। तो ये सब जो है बहुत से दरे पर्दा जो है बहुत से अवामिल हैं जो आहिस्ता 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 आश्कार होंगे। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक इदारे को जो है तनकीद का निशाना मत बनाएं। ये देखें कि आस्तीन का जो सांप है वो आपके अंदर घर में है, आपकी आस्तीनों में है, उसे तलाश करें और इस पर नजर रखें। इंशाल्लाह जल्द मजीद से क्या है कि आपके सामने लाऊंगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।